और अब वक्त है आजादी का सफर के आज के एपिसोड का। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक रहा है। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर के दिए योगदान के बारे में। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को भी हम आज याद करेंगे। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रख्यात समाज सुधारक और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर की। उनका देहांत 19 जनवरी 1905 को हुआ था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को अपनाया और ब्रह्म समाज में इनका प्रसार किया। देवेंद्र नाथ का जन्म 15 मई 1817 को कलकत्ता के एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता द्वारकानाथ ठाकुर उद्योगपति थे। देवेंद्र नाथ को युवावस्था में ही दूसरों से अलग रहने की भावना विकसित हो गई थी और 30 वर्ष का होने तक वे आध्यात्मिक सत्य की खोज में अधिक समय व्यतीत करने लगे थे। बाद में तो जैसे वे उसी पथ के राही बन गए। देवेंद्र नाथ ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की, जो दार्शनिक जिज्ञासा के माध्यम से आदि धर्म और उपनिषदों की शिक्षा को प्रोत्साहन देती थी। इसके लिए देवेंद्र नाथ ने तत्व बोधिनी पत्रिका भी आरंभ की। उस पत्रिका में ब्रह्म धर्म के औचित्य पर लेख होते थे। उसमें आस्तिकतावाद के साथ साथ महिला शिक्षा, विधवा विवाह का भी प्रचार प्रसार किया जाता था। पत्रिका में बहुविवाह प्रथा की निंदा भी की जाती थी। 21 दिसंबर 1843 से देवेंद्र नाथ ने समाज को आध्यात्मिक समुदाय में बदल दिया, जो प्रार्थना के लिए नियमित रूप से एकत्र होता था। देवेंद्र नाथ ने 1848 में उपनिषदों के चुनिंदा अंशों पर आधारित पुस्तक ब्रह्म धर्म प्रकाशित की। उस पुस्तक में अद्वैतवाद और तर्क शास्त्र पर बल देने वाले आदि धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। वे सिद्धांत व्यक्तिगत ध्यान पर केंद्रित थे, जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को अस्वीकार करते थे। 1860 के दशक में देवेंद्र नाथ शांति निकेतन चले गए, जहां उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन जारी रखा और ब्रह्मवाद की सीमाओं पर चिंतन किया। कई वर्ष उपरांत रविंद्रनाथ ने उसी स्थान पर अपने स्कूल और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंतिम समय तक देवेंद्र नाथ भारतीय समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय की स्मृति को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानियों हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोनों 19 जनवरी 1858 को शहीद हुए थे। हुकुमचंद जैन का जन्म 1816 को हिसार जिले के हांसी में हुआ था। वे दिल्ली में बहादुर शाह के दरबार में उच्च अधिकारी थे। उन्हें 1841 में हांसी और करनाल जिले के कुछ क्षेत्रों का कानूनगो नियुक्त किया गया था। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुनकर वे दिल्ली पहुंचे। वे मुगल दरबार में देशभक्त नेताओं की सभा में शामिल हुए, जिसमें तांत्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी भी आए थे। उन्होंने हरियाणा में स्वतंत्रता संघर्ष चलाने का प्रस्ताव रखा और हांसी वापस आने पर सेना को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ ब्रिटिश संचार प्रणाली पर धावा बोला और साधारण हथियारों से लैस अपने सैनिकों के माध्यम से ही अंग्रेजों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने साथी मिर्जा मुनीर बेग के सहयोग से मुगल शासक को पत्र लिखा और उनसे सेना भेजने का आग्रह किया, लेकिन इस बीच दिल्ली पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया और मुगल रिकॉर्ड में उनके तथा मिर्जा मुनीर बेग के हस्ताक्षर वाला पत्र अंग्रेजों के हाथ लग गया। ब्रिटिश कमिश्नर ने तुरंत हिसार के कलेक्टर को लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके घरों पर छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को मृत्यु दंड दिया गया। दोनों शहीदों को आकाशवाणी का शत शत नमन।